हेलो फ्रेंड्स, मूवीज मैजिक के एक और शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की हमारी मूवी है इंसिडियस द लास्ट ने रिलीज हुई एक हॉरर फिल्म थी। तो 1953 में जैसे ही यह फिल्म शुरू होती है, हमें एक घर दिखाया जाता है और यह घर एलिस का था, यानी मेरा। तो इस फिल्म में मैं आपको एलिस के किरदार को अपना बताऊंगा। एलिस यानी मैं इसी घर में अपने मम्मी पापा के साथ रहा करती थी। मुझ में ऐसी शक्तियाँ थी जिनसे मैं आत्माओं को देख सकता था। एक दिन मैं अपने भाई के साथ अपने कमरे में गया, जहाँ हमारे खिलौने बिखरे हुए थे। मैंने अपनी माँ से कहा कि ये सारे काम बच्चे की आत्मा करती है, जो हमारे घर में रहती है। मेरी माँ जानती थी कि मुझ में यह विशेष शक्ति है, लेकिन मेरे पिताजी ने कभी भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया। उन्हें लगता था कि मैं सबको डराने के लिए झूठ बोल रहा हूँ। मेरे भाई ने मेरी माँ से कहा कि मुझे रात में डर लगता है, तो मेरी माँ ने मेरे भाई को एक सीटी दी और कहा कि जब भी तुम्हें डर लगे तुम सीटी बजाओ, मैं आपके पास आऊँगा। जब मैं और मेरा भाई सो रहे थे, तभी उस बच्चे की आत्मा आ गई, जो हमारे खिलौनों को बिखेर देता था। मेरे भाई ने उसे देखा। वह सीटी जो मेरी माँ ने उसे दी थी, वह उसे ढूंढता रहा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। वह डर के मारे चिल्लाने लगा। उनकी आवाज सुनकर मेरे पिताजी वहाँ आए और मुझसे पूछा, क्या तुमने फिर से किसी आत्मा को देखा है? जिस पर मैंने हाँ कह दिया। फिर मेरे पापा ने मुझे नीचे उतारा और खूब पीटा। उसने मुझे तहखाने में बंद कर दिया, क्योंकि वह मेरे बारे में जानता था मैं यह सब जानबूझकर करता हूँ और लोगों को डराता हूँ, क्योंकि मेरे पापा मेरी हरकतों से तंग आ चुके थे कि मैं भूतों और आत्माओं को देख सकता था। अचानक बेसमेंट में लाइट बंद हो गई। तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी जो मुझसे कह रही थी कि अगर तुम रोशनी चाहते हो तो तुम्हें यह दरवाजा खोलना होगा। बेसमेंट में दूर से दरवाजा बनाया गया था, उसके छेद से रोशनी निकल रही थी। मैंने वहां से यह आवाज सुनी। उस दरवाजे की एक चाबी भी थी। मैंने वह दरवाजा खोल दिया, जो मेरी बहुत बड़ी भूल थी। उस दरवाजे से एक शैतानी आत्मा निकली और मुझे वश में कर लिया, और उस चीज ने मेरी माँ को मार डाला। जिसके बाद समय बीतता गया और मैं बड़ा होता गया, और मैं अपनी माँ की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानता था। एक दिन मैंने अपने घर पर एक लड़की को देखा, जो बहुत ही अजीबोगरीब रूप में थी। मेरा मतलब है कि वह एक आत्मा थी जिसे मैं केवल देख सकता था। मैं यह बात अपने पापा को बताना चाहती थी, लेकिन हमेशा की तरह उन्होंने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया और मुझे थप्पड़ मारने लगे। इसलिए मैंने भी अपने पापा से लड़ाई की और फिर मैंने अपना घर छोड़ने का फैसला किया। मैंने अपने पिता और भाई को हमेशा के लिए छोड़ दिया और मेरे घर से भाग गया। बाद में कहानी 2010 में आती है। फिर थोड़ा बड़ा होने पर मैं अपने 2 दोस्तों के साथ रहने लगा, और जो भूतों से तंग आ चुके थे उनकी मैं मदद करता था। उनके घर पर बुरी आत्माओं का राज था। आज मुझे मेक्सिको के एक आदमी का फोन आया, जिसने मुझे बताया कि मेरे घर में सब कुछ अजीब हो रहा है। जब मैं अपने 2 दोस्तों के साथ उस घर में गया था, मैं उस घर को देखकर हैरान रह गया। यह वही घर था जहां बचपन में मैं अपने मम्मी पापा और छोटे भाई के साथ रहा करता था। फिर मैंने उस घर की छानबीन शुरू की। मुझे वहां बहुत सी चीजें मिली जो मेरे बचपन से जुड़ी थी, क्योंकि कई साल से वहां कोई नहीं आया था। मुझे वह सीटी भी मिल गई, जो मेरी माँ ने मेरे भाई को दी थी, ताकि जब भी वह डरे सीटी बजाकर मेरी माँ को बुला सके। लेकिन आखिरी बार जब हमने उस आत्मा को देखा, हमें वह सीटी कहीं नहीं मिली।
फिर मैंने उस सीटी की तस्वीर ली और तभी एक आत्मा ने मुझ पर हमला किया और मुझसे सीटी छीन ली। फिर अगली सुबह मैं एक कैफे में चेक करने गया जहां मेरी मुलाकात 2 लड़कियों से हुई। इससे पहले कि मैं उनसे बात कर पाता, इसी बीच एक आदमी वहां आ गया जो कोई और नहीं बल्कि मेरा भाई था। मेरा भाई मुझसे बहुत नाराज था क्योंकि मैंने उन्हें पापा के पास अकेला छोड़ दिया था। वह उसके साथ ठीक से नहीं रहता था। मेरे भाई ने अपना कोप मुझ पर निकाला और वह वहां से चला गया। मैं जिन लड़कियों से मिला वे मेरे भाई की बेटियां थी। मैंने सीटी की वह तस्वीर अपने भाई की बेटी को दी और उससे कहा कि वह इसे अपने पिता को दे दे। उस रात मैं अपने घर वापस आ गया जहां मैं जांच करने आया था। अपने बचपन के घर में फिर सीटी की आवाज सुनाई दी। वह आवाज दीवार के पीछे से आ रही थी, लेकिन जब मैं उसके पास गया वह दीवार नहीं बल्कि एक दरवाजा था। जब मैंने उस दरवाजे को पापा के पास रखी चाबियों से खोला, मैंने देखा कि सीटी फर्श पर गिरी हुई है। मैंने वहाँ एक लड़की भी देखी जो एक इंसान थी। दरअसल वो आत्मा जो मुझे इस घर में लाई थी एक अच्छी आत्मा थी जो इस बच्ची की मदद करना चाहती थी। फिर वही आदमी यहाँ आता है जिसने मुझे यहाँ बुलाया था। वह इस घर का असली मालिक था, लेकिन उसके हाथ में बंदूक थी और उसने इस लड़की को यहाँ कैद कर रखा था। दरअसल वही दरवाजा मैंने बचपन में खोला था, वही दुष्ट आत्मा उसमें से निकली थी जिसने मेरी माँ पर हमला कर उसे मार डाला था। उसी आत्मा ने इस घर की मालकिन को भी अपने वश में कर लिया था और इस लड़की को कैद भी कर लिया था। इससे पहले कि घर का मालिक कुछ कहता, तभी मेरे एक दोस्त ने उस पर हमला कर दिया और उसकी मौत हो गई। जब मैं थाने गया तो जांच में पता चला कि जिस लड़की से मैं बेसमेंट में मिला था उसकी पुलिस पिछले 4 महीने से तलाश कर रही थी। मेरा भाई अपनी बेटियों के साथ उस घर में आया जिस घर में वह बचपन में रहा करता था, और ये वही घर था जहां हमेशा डरावनी चीजें हुआ करती थी। मेरा भाई वास्तव में वही सीटी लेने आया था जो हमारी माँ की आखिरी निशानी थी, लेकिन गलती से मेरे भाई की बड़ी बेटी बेसमेंट में चली गई और उस दुष्ट आत्मा ने उस पर भी हमला कर दिया। उसने मेरे भाई की बेटी को आत्माओं की दुनिया में कैद कर दिया और इसी का नतीजा रहा कि वह असल दुनिया में कोमा में चली गई। अब मैं अपने भाई की बेटी को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। अब जब पड़ताल की तो सच्चाई का पता चला। मुझे पता चला कि कुछ साल पहले जब मैंने बचपन में वह दरवाजा खोला था जिससे उस दुष्ट आत्मा को मुक्ति मिली थी जो दूसरी दुनिया से आई थी। अपनी माँ को मारने के बाद मेरे पिताजी को अपने वश में कर लिया और फिर मेरे पिताजी ने गलत काम करना शुरू कर दिया। वह लड़कियों को पकड़ता था और फिर उन्हें कैद करके मार डालता था। आखिरी बार घर से निकलने से पहले मैंने अपने घर में उस लड़की को देखा था। वो कोई आत्मा नहीं बल्कि एक इंसान थी जिसे मेरे पापा ने कैद कर रखा था। अब सच्चाई जानने के बाद मुझे अपने भाई की बेटी को किसी भी कीमत पर बचाना था और उसे दूसरी दुनिया से वापस लाना चाहता था। अब ढूंढने लगा तो एक संदूक मिला। जैसे ही मैंने उसे खोला वह बहुत ही अजीब था। उस दुष्ट आत्मा ने जो परलोक से आई थी मेरी गर्दन पकड़ ली और मेरी आत्मा को अपने साथ परलोक में ले गई। फिर मैंने उस दुनिया में अपना बचपन देखा। लिटिल एलिस ने मुझे बताया कि आत्मा जो हमारी दुनिया में है वह प्रमुख चेहरा कहलाती है जिसके पास हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया की कुंजी है। तभी वह दुष्ट आत्मा पीछे से मेरे पास आई और मेरी गर्दन पकड़ ली। उसके बाद मैं असल दुनिया में कोमा में भी चला गया। वहाँ मेरे भाई की दूसरी बेटी है जो अपने पिता को अपने बारे में बताती है
कि उसके पास भी मेरी तरह शक्तियाँ है। वह आत्माओं को देख सकती थी। वह सीधे आत्माओं की दुनिया में जा सकती थी। इसलिए मुझे और उसकी बहन को बचाने के लिए अब वह दूसरी दुनिया में आ गई। वहाँ उसे उस लड़की की आत्मा मिली जिसे मैंने पिछली बार अपने घर पर देखा था। वह अपना प्रकाश देती है और कहती है कि तुम्हें उस दीवार के पार जाना है। वह उस दरवाजे के सामने आई जहाँ कई जेलें थी। उसी जेल में उस आत्मा ने मुझे भी कैद कर रखा था। वहाँ मैंने अपने पिताजी को एक जेल से बाहर आते देखा और उसी चेहरे वाली आत्मा ने भी मेरी जेल खोली और मुझसे कहा, जाओ और अपने पिता से अपने बचपन का बदला लो, क्योंकि वह हमेशा मेरे साथ बुरा बर्ताव करता था। मुझे गुस्सा आया और यहाँ मैंने यानी एलिस ने अपने डैड को ऐसे मारा जैसे बचपन में मुझे मारते थे। लेकिन जब मैं ऐसा कर रहा था तो मुख्य चेहरे वाली आत्मा को शक्ति मिल रही थी, क्योंकि जब भी इंसानों के बीच नफरत बढ़ती थी उसी चेहरे वाली आत्मा को सत्ता मिलती थी। और जब मेरे भाई की बेटी यहाँ आई तो उसने मुझे पापा को मारने से रोका और मेरा डंडा भी तोड़ दिया, जिससे मैं अपने पापा को मार रहा था। मैंने देखा कि कुंजी चेहरे वाली आत्मा ने मेरे भाई की बेटी की आत्मा को कैद कर लिया है। मैंने उसके साथ एक सौदा किया कि वह मेरे भाई की बेटी को छोड़ दे और मुझे मार डाले और मेरी आत्मा को यहाँ कैद कर ले। यह सुनकर वह कुंजी मुख दुष्ट आत्मा मुझ पर प्रहार करने लगी और मेरे भाई की बेटी को भी मार रहा था, जिसे वह पहले पकड़ चुकी थी। उधर असल दुनिया में उसका शरीर भी खत्म होता जा रहा था। फिर उस दुनिया में जहां मुझे कैद किया गया था, मेरे पिता ने उस प्रमुख चेहरे वाली आत्मा पर हमला किया और उसने उसकी आत्मा को भी मार डाला। और उसके बाद उसने अपनी उंगलियां मेरे गले में डाल दी। तब मेरे भाई की छोटी बेटी ने वह सीटी मुझे फेंकी जो मेरी माँ ने मुझे बचपन में दी थी। जब मैंने वह सीटी बजाई तो मेरी माँ वहाँ आ गई। उसने उस प्रमुख चेहरे वाली दुष्ट आत्मा को मार डाला। अब मैं अपने भाई की बेटी की आत्मा को उसके शरीर में ले जाना चाहता था, लेकिन हमें वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। फिर मुझे एक दरवाजा मिला जिसकी चाबी भी मेरे पास थी। मैंने उसे खोला और अंदर चला गया। मैंने अपने भाई की बड़ी बेटी का शव देखा। उसके बाद मैंने उसकी आत्मा को उसके शरीर के अंदर भेजा। उसके साथ वह वास्तविक दुनिया में भी होश में आई। तब मेरी माँ ने मुझसे कहा, कभी भी अपने आप को मेरी मौत का गुनहगार मत समझना। यह कहकर वह आत्माओं के लोक में चली गई। उसके बाद मैं और मेरे भाई की छोटी बेटी असली दुनिया में भी होश आया, लेकिन हमें काफी चोटें आई है। इसके बाद हमें अस्पताल ले जाया गया। मेरा भाई भी वही था। फिर मैंने उसे वो सीटी दी जो हमारी माँ ने हमें बचपन में दी थी। हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और अपनी माँ को याद करने लगे। उसके बाद एक रात जब मैं सो रहा था तो मैंने एक सपना देखा जिसमें मैंने एक घर में एक छोटा बच्चा देखा जो अपने बिस्तर पर सो रहा था। तभी उसकी खिड़की पर उसने एक लाल चेहरा देखा, जिसे सपने में देखकर मैं भी डर गया और मेरी आंखें खुल गई। तभी मुझे उस बच्चे की माँ का फोन आया। उसका बेटा कोमा में चला गया था। मैं खुद अब उस मामले को जानता हूँ, क्योंकि बचपन में उस बच्चे के पापा ने मेरी मदद की थी। उसने मुझे आत्माओं से बचाया था और अब उसे बचाने की बारी मेरी थी। क्या पता उसकी रूह भी किसी दूसरी दुनिया में कैद हो गई हो। क्या मैं इस बारे में पता लगा पाऊंगा? इस कहानी के पीछे क्या रहस्य होगा? तो इसी सस्पेंस के साथ इस फिल्म की कहानी यही खत्म होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। धन्यवाद।